गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास से हम पीआईए पीजीटी एंड पीएससी के लिए आयुष जी के पढ़ने वाले हैं। इसमें जो करंट में चेंजेस हुए हैं उनको स्पेशली देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको पिछली साल 2014 से लेके 2025 तक का पीआईए पीजीटी के लिए आयुष जी के पढ़ाया था, तो आपको वहां से कंप्लीट करना ही है, क्योंकि जब से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना यानी 2014 से, तब से 2025 तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हमने पहले देख लिए हैं। तो यूट्यूब पर इसके लिए सेपरेट चैनल नहीं, सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप उसको सारा कंप्लीट करेंगे। पर स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जो मिनिस्टर हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो मिनिस्टर को छोड़ के बाकी की चीजें आपको वहां से कंप्लीट करना है। और वैसे भी मैं आपको जो करंट में वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें आपको कंप्लीट करा ही दूंगी, बता दूंगी कौन से मिनिस्टर चेंज हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे पिछली बार भी ये मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय कब स्टेब्लिश हुआ था, पहले पढ़ाया था आपको। 9 नवंबर 2014 को सबसे पहले आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दिल्ली में बनाया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में बनाया गया। और इसके होनेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? इसको पढ़ने से पहले जरा पुराना वाला पहले हम देखेंगे। तो साथ ही साथ पुराना वाला थोड़ा सा मैं रिवाइज कराना चाहूंगी। तो 9 नवंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया था। फिर 2015 में देखो, पहले 14 में क्या बन गया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बन गया। जब आयुष मंत्रालय बन गया तो आयुष के बारे में चीजें सोची गई। तो अगली साल उन्होंने क्या कहा? 21 जून को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तब से हर वर्ष 21 जून को मनाया जा रहा था, लेकिन पिछली साल चेंज हो गया है ना? नहीं नहीं, सॉरी, ये चेंज नहीं हुआ है। क्या हुआ है? आयुर्वेद दिवस चेंज हो गया, अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया था? 2015 में मनाया था, और हर साल 21 जून को मनाया जाएगा। पर 2016 में, 14 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना, 15 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, और उसके एक साल बाद धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया गया। तब से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाएगा, ऐसा कहा गया। लेकिन पिछली साल चेंज हो गया है। 23 सितंबर, यानी 23 सितंबर को अब हर साल क्या मनाया जाएगा? आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। एक डेट फिक्स कर दी है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। और इसके बाद ये सारी चीजें मैं पहले से पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहां पे देखना। पिछली साल एआईए पीजीटी 2025 के पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए थे, इनकी जोड़ियां बनाने के लिए आया था। तो ये सब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिखा था, और वही रिपीट हो गया, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब हमको पढ़ना क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में पहले मिनिस्टर कौन थे? श्री सर्वानंद सोनोवाल थे। मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल थे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष के। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन थे? डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र। ठीक है, ये दो अलग अलग व्यक्ति थे, एक मिनिस्टर थे और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। लेकिन इन दोनों की जगह किसने ली है? हॉनेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज इनको मिला है। देखो, पहले मुंजपारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, अभी कौन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट? श्री प्रताप राव जाधव मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक है। अब इनको चार्ज मिला, क्योंकि मिनिस्टर कोई नहीं थे, तो उनका प्रभार किनको दिया गया है, इसलिए इनको बोलते हैं कि यही मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं और यही मिनिस्टर भी हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि कोई मिनिस्टर नहीं है, इसलिए इनको क्या इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है आयुष मंत्रालय का को देखने का। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रताप राव जाधव। पहले भी पढ़ाया था, पर इसके पहले जो आयुष जी के फर्स्ट टाइम पढ़ाया था उसमें मैंने सर्वानंद सोनवाल ही पढ़ाया, तो कहीं आप उसको देख के कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए करंट वाले डेटा आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है। और वैद्य सेक्रेटरी यानी सचिव कौन है? वैद्य राजेश कोटेचा। हम क्या पढ़ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पढ़ रहे हैं, उसके मिनिस्टर श्री प्रताप राव जाधव हैं। और सेक्रेटरी यानी सचिव कौन है? वैद्य राजेश कोटेचा। ज्वाइंट सेक्रेटरी मोनालिसा दास और कविता जैन। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, दो इनको याद कर लो
और ये किए, और सबसे पहले प्रताप राव जाधव। ठीक है, कंप्लीट हुआ। इसके अलावा एनसीआईएसएम से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से नहीं पूछा जाएगा। आप पढ़ते हैं एनसीआईएसएम। ये हमने केवल गठन की बात की, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन, उसमें कौन कौन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये बस देखा। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको फिर से योजनाएं पढ़ाने वाली हूँ, जो पहले भी पढ़ा दी थी, पर करंट में कुछ चेंजेस हुआ होगा, एक बार और उसको पढ़ लेंगे। कौन कौन सी आयुर स्वास्थ्य योजना, आयुर्ज्ञान, सेंट्रल सेक्टर की कौन कौन सी स्कीम है, एनएम के अंतर्गत क्या क्या हो रहा है। तो यूनिट 10 आपका पीएससी में अलग से है, उस सारी यूनिट को हम कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे क्लास में अधिकतर कंप्लीट करा ही दिया है आपको। ठीक है, अब अगला है एनसीआईएसएम। एनसीआईएसएम पहले क्या हुआ करती थी, सीसीआईएम, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1971 में हुआ था। और 1971 में एक और आया था एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, किस एक्ट के तहत बना था सीसीआईएम, बना था 1970 एक्ट के तहत बना था। यानी एक्ट एक साल पहले आया और स्टैब्लिश कब कर दिया उसको, 71 में स्टैब्लिश कर दिया था। पर सीसीआईएम को चेंज करके क्या कर दिया है, एनसीआईएसएम कर दिया है। क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, न्यू दिल्ली में है। अच्छे से फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे क्या था, सेंट्रल काउंसिल और इंडियन मेडिसिन, यहाँ पे काउंसिल था, वहां ये सी फॉर कमीशन है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग अधिनियम। अब देखो ये भी अधिनियम कब, 2020 के एक्ट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया, पर आया कब प्रभाव में, एक साल बाद 2021 में आया, है ना। तो वही एक्ट पहले आता है और वो लागू कब होता है, अधिकतर एक साल बाद तो हो ही जाता है। तो 2020 का 14 के प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970, ये सीसीआईएम है, गलत लिख दिया है ना, 1970 को निरस्त कर दिया गया था। और राष्ट्रीय आयोग के सभी प्रावधान भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए एनसीआईएसएम जून 2021, मतलब 11 जून 2021 को इसको लागू किया गया था। यह एक्ट 2020 की धारा 59 दो के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार ने आयोग को 4 स्वायत्त बोर्डों का गठन किया था। ठीक है, और बाकी यहाँ से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कौन कमीशन में कौन चेयरपर्सन है, कौन सेक्रेटरी है, और आयुर्वेदा से रिलेटेड कौन है, बस उतने ही देखना है। तो कौन है चेयरपर्सन, डॉक्टर मनीषा उपेंद्र कोथिकर। इसके पहले कौन थी, तो देख लीजिएगा, इसके पहले वैद्य जयंत देव पुजारी थे चेयरपर्सन, है ना, वैद्य जयंत देव पुजारी। और प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा कौन थे, श्रीनिवास प्रसाद बुड्डरू, है ना। ठीक है, इतने बस याद करना है। पहले के चेयरपर्सन वैद्य जयंत देव पुजारी याद रखेंगे, और अभी फीमेल है मनीषा उपेंद्र कोथिकर। और सेक्रेटरी कौन है, श्री सच्चिदानंद प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो दोनों आपको अच्छे से याद करना है। फिर यहाँ पे आपको केवल आयुर्वेदा से रिलेटेड ही पढ़ना है ना, ये नहीं देखना है आपको। बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा प्रेसिडेंट कौन है, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा के प्रेसिडेंट कौन है, पहले मुंजेपारा थे, नहीं, पहले कौन थे, श्रीनिवास प्रसाद थे, श्रीनिवास प्रसाद पहले थे। और अभी कौन है, डॉक्टर, हाँ चला गया, हाँ, डॉक्टर आलम प्रभु गुड्डा, ये बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा के प्रेसिडेंट है ना। प्रेसिडेंट बस और याद कर लीजिएगा, बाकी नहीं याद करना है हमको, क्योंकि इतने नाम वैसे याद नहीं रहने वाले, इतना ही बस आपको याद करना है। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट करा दिया आपको एनसीआई, और चाहे तो आप एक दो नाम और देख सकते हैं। तो एनसीआईएसएम और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में कौन क्या है अभी मैंने बता दिया है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एनएबीएच, एनएमपीवी मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाया था पिछली बार, पर उसको अभी डिटेल में इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में संगठनात्मक दिया हुआ है। जरा सा सिलेबस और मैं दिखा दूं, फिर क्लास को खत्म करूंगी। तो सिलेबस में जो 10th नंबर की यूनिट है, ये वाली, है ना, इसमें से मैं आपको
ग्लोबल आयुर्वेदा पहले पढ़ा चुकी हूँ, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो पुराने वीडियो से पढ़ेंगे। आयुष मंत्रालय एनसीआईएसएम में चेंजेस हुआ था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। सीसीआरएस पढ़ाने वाली हूँ, एनएमपीबी, है ना। और ये तो पूरे वही के वही हैं जो सर ने भी आपको क्लास में पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ाएंगे हम। आर्ट आईटीआरए जामनगर अहिया, है ना, ये सब आपका पहले से है। फिर यहाँ से तो पूरा ही हमको पढ़ना है, ठीक है। एनएबीएच, क्यूसीआई, एन एबीएल, फार्मेको विजिलेंस पढ़ा दी हूँ, है ना। और बाकी की सारी चीज हम धीरे धीरे एक के बाद एक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि जो एआईए पीजीटी का और पीएससी का जो एग्जाम देने वाले हैं उनको हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।